हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल, इस पे ध्यान देना। कॉइल C1 C2 C3 आर क्लोजली प्लेस्ड सच दैट दे शेयर अ कॉमन एक्सेस। C2 एग्जैक्टली मिडवे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। C1 कैरीज अ करंट I एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड C2 कैरीज अ करंट I क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू C2, ये इंड्यूस्ड करंट है, विल बी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन व्हेन, 4 चॉइस रखे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम 3 लूप बना लें और तीनों की एक्सेस सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम, ऐसे। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है और ये C2 है और ये C3 है। ये सेपरेशन अगर x है तो ये सेपरेशन भी x है, क्योंकि मिड में रखी है। आइडेंटिकल है तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, तीनों की रेडियस बराबर है। ठीक है, मान लो कि एक ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, आप कहीं से भी देख सकते हो, इधर से कहीं से भी। मान लो मैंने यहां से देख रहा हूं, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, इस ऑब्जर्वर को इसमें करंट दिखाई दे रही है, कैसी? C1 में कैरीज अ करंट I एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस ऑब्जर्वर को इसमें जो करंट है तो मैग्नीट्यूड में I, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन, I की डायरेक्शन। और इसमें करंट की डायरेक्शन है आपकी C3 में क्लॉकवाइज, तो इसमें क्लॉकवाइज करंट है आपकी, इस ऑब्जर्वर को दिखाई दे रही है। लाइट कर लिया ऐसा। पहले थोड़ी सी एक बात समझिए, जानते हो जब क्लॉकवाइज करंट हमें दिखाई देती है तो उसमें साउथ पोल बनता है। जैसे मैं इधर से देख रहा हूं और क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रही है मेरे को, तो साउथ पोल कंसीडर करेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देती है तो नॉर्थ पोल बनता है। और इसमें डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की थंब को घुमाते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। और इसमें निकालेंगे तो करंट की डायरेक्शन में अगर अपने राइट हैंड की फिंगर को घुमाएं तो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अच्छा, और एक बात हमें और पता होनी चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो नॉर्थ से लीव करता है और साउथ में एंटर करता है, और अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। तो हमें बाहर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से लीव करेगा और साउथ में एंटर करेगा, जो कि इसमें भी हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड साउथ में एंटर कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में लीव कर रहा है, बाहर की तरफ है, और इसमें एंटर कर रहा है। ये 2-3 पॉइंट हमें आपको पता होने चाहिए। चलो आते हैं क्वेश्चन पर। अब जरा सोच के बताइए, यहाँ से इसको करंट कैसे दिखाई दे रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, तो ये कौन सा पोल होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखे तो नॉर्थ पोल बनता है, तो इस वाले व्यक्ति को ये नॉर्थ दिखेगा, ये साउथ दिखेगा। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ से लीव करती है, तो इसकी वजह से इस जगह पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएं तो ऐसे आएगी V1। बिल्कुल ठीक, ये C1 की वजह से है। और C3 की वजह से अगर हम यहां से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो यहां पे कौन सा पोल बनेगा? साउथ। क्लॉकवाइज करंट दिखती है तो साउथ पोल बनता है, तो ये नॉर्थ होगा। तो इसकी वजह से इस जगह पे आप डायरेक्शन दिखाओगे इस वाले पॉइंट पर, ड्यू टू दिस, तो नॉर्थ से अवे होता है, तो ये नॉर्थ पोल है, तो ऐसे आएगा, ये B2 हो गया। लेकिन इनिशियली दोनों में करंट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, आइडेंटिकल भी हैं, तो भाई जो लूप की एक्सेस पर, ये लूप है और इसकी एक्सेस पर इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो μ0/4π 2πi रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब x सेम है, रेडियस सेम है, करंट सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों सेम होंगे इनिशियली। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली 0 है, ये इनिशियली है, इस पे ध्यान दो अभी। ठीक है, तो इस लूप C2 से लिंक करने वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है इनिशियली। ठीक, ये तो ये है। अब वो चाहता क्या है? वो चाहता ये है कि इस ऑब्जर्वर को इसमें जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो C2 में वो क्लॉकवाइज दिखाई दे। तो उसके लिए क्या चॉइस हो सकती हैं? 4 जो दे रखी हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली चॉइस से, एक एक करके चॉइस पढ़नी पड़ेगी। देखें, C1 मूव अवे फ्रॉम C2 एंड C3 मूव टूवर्ड C2। अगर C1 को मूव कराएं अवे, तो इसे मूव करा रहे हो आप ऐसे। ठीक है, इसके ऐसे मूव कराने से देखो C2 तो फिक्स है, C1 जब दूर जाएगा तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है x बढ़ेगा, तो इसके दूर जाने से x बढ़ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड B1
घट रहा है। तो B1 घट रहा है भाई, B1 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, B1 डिक्रीज हो रहा है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि C3 पास आ रहा है, तो C3 ऐसे मूव कर रहा है, C3 मूव टूवर्ड C2, तो ऐसे मूव करा तो X इसका घट रहा है, X घटेगा तो B बढ़ेगा, तो इसका B बढ़ रहा है, दैट मीन्स B2 बढ़ रहा है ना। तो B2 यहाँ लिख देते हैं, B2 इंक्रीज हो रहा है। तो आपको नहीं लगता इनिशियली दोनों बराबर थे, लेकिन अब B1 घट गया है और B2 बढ़ गया है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, B2 ज़्यादा है B1 से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B2 जैसा होगा, तो ऐसे आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड B2 B नेट ऐसे। और ये इंक्रीज हुआ है क्योंकि पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 था, अब ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से लिंक करने वाला इंक्रीज हुआ है। अब इंड्यूज करंट लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस प्रकार डेवलप होगा कि उस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगा, तो वो अपना इंड्यूज करंट, अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाएगी कि इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाना चाहिए, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे लगाएगी बेटा, घटाने के लिए बढ़ रहा है ना, तो उसका घटाने का अपोज करेगी, तो ऐसे लगाएगी, ये बी इंड्यूस्ड है। और इंड्यूज मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे डेवलप हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये यहाँ पे नॉर्थ दिखना चाहिए, यहाँ पे साउथ दिखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंड्यूज मैग्नेटिक फील्ड से देखना आप, इससे ऐसे ऐसा दिखाई देना चाहिए। और अगर ये नॉर्थ से लीव करेगा ऐसे और साउथ में एंटर करेगा, तभी तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ पोल बनाया मैंने। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा आपकी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से अवे होती है, तो नॉर्थ से अवे ऐसे आएगी। तो इधर से जो व्यक्ति देख रहा हुआ इसे नॉर्थ पोल, दैट मीन्स इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगी। इंड्यूस करंट कैसे दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल बना ना, और नॉर्थ पोल बनता है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होती है, इसलिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। और हमें चाहिए कैसी, क्लॉकवाइज C2 में, तो ये चॉइस तो गलत हो गई, ए वाली। समझ में आई होगी, हाँ सर। अब चलते हैं दूसरे वाले पर। C1 C3 मूव विद इक्वल स्पीड अवे फ्रॉम C2, C1 को भी दूर चलाया गया, थोड़ा सा समय लूँगा, समझा दूंगा। पर ये C2 है, ये C3 है, ये C1 है। अब C1 और C3 दोनों ही को इक्वल स्पीड से अवे मूव करा रहे हैं, ये भी ऐसे चल रहा है और ये भी ऐसे चल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इक्वल स्पीड से चल रहे हैं। तो जानते हो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था अभी भी डायरेक्शन तो ऐसी रहेगी, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी, लेकिन दूर जाने की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड इसका घटेगा उतना ही इसका घटेगा, स्पीड बराबर है। तो ये भी दूर जा रहा है, दूर जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होगा, और ये भी दूर जा रहा है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होगा, लेकिन बराबर बराबर घटेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अभी भी जीरो ही रहेगा। और जीरो ही रहा तो फ्लक्स में चेंज ही नहीं आ रहा, पहले भी जीरो था अभी भी जीरो है, तो इंड्यूज करंट ही डेवलप नहीं होगा भैया। इसमें तो कोई इंड्यूज करंट डेवलप होगा ही नहीं, इसमें जो इंड्यूज करंट है वो जीरो रहेगा, डेवलप ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अभी ऐसे ही अगर इसमें चले जाएं C1 C3 मूव विद इक्वल स्पीड, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इक्वल स्पीड से टूवर्ड्स भी मूव कराओगे ना C2 के, तब भी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही रहेगा। इक्वल स्पीड है, इंपॉर्टेंट है उसमें इक्वल स्पीड, तो D वाला भी गलत है। अब बच जाता है C, उसे चेक कर लेते हैं बस समझने के लिए। C वाले की अगर हम बात करें, यहाँ पे समझाता हूँ क्योंकि चॉइस वही है, तो उसको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। ये C1 है, ये C3 है और ये C2 है। C1 मूव टूवर्ड C2, तो ये तो ऐसे मूव कर रहा है, तो देखो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो V1 था ऐसे, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक, पास आएगा तो ये बढ़ जाएगा V1। और C3 मूव अवे फ्रॉम C2, और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये दूर जा रहा है तो B2 घटेगा, B2 घट जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो पहले इनिशियली बराबर थे, लेकिन जैसे दूर ये पास आया और ये दूर गया तो B1 बढ़ा और B2 घटा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से आ जाएगी, और ये इंक्रीज हुई है क्योंकि पहले तो जीरो था नेट, इनिशियली मूव करने से पहले जैसे मूव करा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ और उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ आई, और ये बढ़ रहा है तो इंड्यूज करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगा, और वो अपना मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से निकालेगा कि इंड्यूज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आए, बी इंड्यूस्ड। और इंड्यूज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तब आ सकता है जब यहाँ पे नॉर्थ पोल हो और यहाँ साउथ पोल हो ऐसे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे इधर रहेगी, यहाँ एंटर करेगी, और यहाँ से देखने वाले व्यक्ति को
अब यहाँ पे ये साउथ पोल दिख रहा है, तो साउथ पोल दिख रहा है तो इसको कैसी करंट दिखाई देगी, क्लॉकवाइज दिखेगी, तो क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट दिखाई देगी C2 में। ये सही है और हमें क्लॉकवाइज ही चाहिए था, इसलिए सी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।